गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठमाला का लेसन नंबर 4 जो कि एक कहानी है बंदर और गिलहरी की दोस्ती की, जो हमने रीड किया, इसके हम आज अभ्यास करने जा रहे हैं बेटा, बुक एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला हमारा जो पार्ट है उसमें दिया हुआ, उसमें है क्वेश्चन आंसर जो हम फेयर नोटबुक में राइट करेंगे। बुक एक्सरसाइज जो हम बुक में फिल करते हैं वो हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे जो है सही शब्द से खाली स्थान भरिए, ये आपका टॉपिक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, बंदर डैश पर बैठा था। किस पर बैठा था बेटा? इस कहानी को जब आपने रीड किया तो बंदर कहाँ पर बैठा हुआ था? पेड़ पर। तो हम यहाँ राइट करेंगे पेड़, बंदर पेड़ पर बैठा था। ख पार्ट है, बंदर की पूंछ डैश रही थी। क्या रही थी? बंदर की पूंछ लटक रही थी। जब वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था तो उसकी पूंछ जो है वो नीचे की तरफ लटक रही थी। लटक यहाँ पर आ जाएगा। ग पार्ट है, गिलहरी को बड़ा डैश आ रहा था। जब वो उसकी पूंछ को पकड़ करके झूल रही थी तो उसको क्या आ रहा था? गिलहरी को बड़ा मज़ा आ रहा था। गिलहरी को उसकी पूंछ पर लटक कर झूलने में मज़ा आ रहा था। घ पार्ट है, बंदर डैश लगा। बंदर क्या करने लगा? हंसने लगा। बंदर हंसने लगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट पर जो खाली स्थान हमें फिल करने थे। आगे थर्ड पार्ट पर है बेटा, सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको 3 उनमें से एक जो ऑप्शन है वो राइट है, जिस पर हमें टिक मार्क करना है, जैसे कि मैंने दिखाया गया इधर। क्या पार्ट है, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? कौन बैठा था इस कहानी के अंदर? बंदर, तोता या गिलहरी? वैसे तो ये तीनों ही जीव हैं जो पेड़ों पर घूमते फिरते रहते हैं, पर इस कहानी के अंदर कौन बैठा था पेड़ पर? बंदर। तो बंदर पर हम टिक मार्क करेंगे। ख पार्ट है, बंदर की पूंछ कैसी थी? इनमें से 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको राइट चॉइस करना है। छोटी थी, लंबी थी या मोटी थी? कैसी थी बंदर की पूंछ? लंबी थी। तो हम लंबी पर जो है टिक मार्क लगाएंगे। ग पार्ट है बेटा, गिलहरी पूंछ को क्या समझकर झूल रही थी? जो इतनी लंबी उसकी पूंछ थी उसे वो क्या समझ करके झूल रही थी बेटा? झूला, सीढ़ी या डाली? 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमें, झूला, सीढ़ी या डाली। उसने उसे झूला समझ करके झूला था, तो झूले पर हम टिक मार करेंगे। इसी का घ पार्ट है हमारा, गिलहरी को बंदर की पूंछ पर झूलकर कैसा लगा? गिलहरी जो बंदर की पूंछ पर झूल रही थी तो उसे उसकर झूलकर कैसा लगा? बुरा लगा, अच्छा लगा या मज़ा आया? वो तो बड़े मज़े कर रही थी तो मज़ा आया, ये हमारा राइट ऑप्शन है, तो इस पर हमने टिक मार्क लगाया। ओके। फोर्थ पर है हमारा लिंग बदलिए। जो आप ग्रामर में भी करते आए हो, लिंग बदलिए, वो हम करने जा रहे हैं बेटा। बंदर, बंदर का क्या हो जाएगा लिंग बदलेंगे तो? बंदरिया। ब बिंदी द र पे छोटी की मात्रा ये आ, बंदरिया। कुत्ता, कुत्ता का क्या बनेगा? कुतिया। कुत्ता का कुतिया। मोर, मोर का हमारा लिंग बदलेंगे तो मोरनी। मोर क्या हो जाएगी? मोरनी। घोड़ा, घोड़ी। ये थे हमारे इसमें जो दिए गए लिंग बदलो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5th, शब्द बनाएं। और उसमें क्या क्या लगाना है आपको? एक तो है अनुस्वार और अनुनासिक, यानी कि बिंदी या चंद्र बिंदु में से आपको लगाना है कहाँ पर क्या आएगा। मंत्री, यहाँ पे मैं त्रै पे बड़ी की मात्रा दी हुई है तो यहाँ क्या आएगा बेटा? बिंदी आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट है मंडराना, तो यहाँ क्या आ जाएगी? चांद बिंदी, मंडराना। ऊंची, ऊंची पे बिंदी आएगी या चंद्र बिंदु? चंद्र बिंदु, तो हमने यहाँ लगाई चंद्र बिंदु। तुरंत, तो यहाँ र और त के बीच में बिंदी आ जाएगी, तुरंत। नेक्स्ट है झांकना, झांकना पर चंद्र बिंदु, दंग पर बिंदी, हंसना चंद्र बिंदी और रंग पर बिंदी। नेक्स्ट है आँख, आँख पर क्या आएगी बेटा? चांद बिंदु। नेक्स्ट मुंह, मुंह पर चंद्र बिंदु। चंद्रमा, चंद्रमा पर बिंदी आएगी। नेक्स्ट है लास्ट जंगल, जंगल पर क्या आ जाएगा? अनुस्वार यानी कि बिंदी। तो ये हमारे थे चंद्र बिंदु और चांद, ये बिंदी और चंद्र बिंदु में से हमारे ऑप्शन थे, इनमें से लगाने थे। 6th पार्ट है, निम्न अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। ड़,
ड़ से शुरू होने वाले, इसमें मैंने 2 राइट किए हैं, बाकी 2 स्पेस मैंने ब्लैंक छोड़े हैं, इसमें आप खुद फिल करोगे बेटा। पेड़ और भेड़, अड़ इसमें दोनों में ही आया है। इसके अलावा आप अपने आप सोचोगे और इन दोनों में खुद फिल करोगे। ओके। ढ का बूढ़ा और चढ़, इसमें 2 मैंने राइट किए हैं, बाकी 2 आप अपने आप फिल करोगे। नेक्स्ट है रू, छोटा रू और बड़ा रू के, इसमें है रुई और रूठना, और रू, रूप और कुरूप। ये आपको बाकी के अपने आप फिल करने हैं। ये थी हमारे लेसन नंबर 4 बंदर और गिलहरी की दोस्ती की बुक एक्सरसाइज, जिसे आप बुक में फिल करके और वहीं से लर्न करोगे बेटा। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।